सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जेईई 2024 के लिए अपियर हुए हैं, तो आपको मैं बता देता हूं जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का वैलिड होगा, एक बार पूरा डिटेल्स बता दीजिए कि कब का वैलिड होता है एडमिशन के टाइम, उसके बाद कैसे आपको बनाना होगा, इसके बारे में बता देता हूं। तो ए टू जेड आपको जानकारी मिलने वाला है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। तो काफ़ी स्टूडेंट का यही था प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो मैं ए टू जेड आपको जानकारी दे देता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर आपको जानकारी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा अपडेट्स जेईई से रिलेटेड आपको मिलता रहता है इस चैनल के माध्यम से। ओके, बात आ जाता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको किसको वैलिड होगा, कब का वैलिड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो स्टूडेंट आईआईटीज में ले रहे हैं, एनआईटीज में ले रहे हैं, TEPA-IIT हो गया, जेएफटीआई हो गया, या तो फिर आप स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें कि आपको एक तो हो गया, आपको जो स्टूडेंट आईआईटी में या एनआईटी, जेएफटीआई, TEPA-IIT में लेंगे तो उनको सेंट्रल लेवल का उनको बनाना होगा। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो तो ईडब्ल्यूएस बनाना होता है, वही ओबीसी के हो तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, और एससी एसटी का तो सेम ही होता है, तो उसका भी आपको सेंट्रल लेवल को आपको बनाना होगा। कब का वैलिड होगा ये मैं बता देता हूं। और स्टेट के लिए, हाँ मैंने तो बता दिया आपको सेंट्रल वालों के लिए। अब स्टेट के गवर्नमेंट में लोगे तो आपको स्टेट के कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहां से बनेगा ए टू जेड आपको जानकारी दे रहा हूं। ओके, तो देखिए आपको सबसे पहले अब मैं बता देता हूं कि कब का वैलिड होगा, उसके बाद मैं बताता हूं कि कैसे आपको बनाना है, क्या क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो कब का वैलिड होगा हूं कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपको वैलिड होता है। जो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको जब भी बनाना 1 अप्रैल के बाद बनाना। तो आपको मैं बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में जो भी आप स्टेट के करोगे या तो आप नेशनल लेवल के कर रहे हो काउंसलिंग, सारा में जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस होता है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वैलिड माना जाता है, और उसके लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपको वैलिड होगा। लेकिन फ्रेंड्स, वही स्टेट के आप लोग गवर्नमेंट में जा रहे हो तो उसमें आपको 6 मंथ का वैलिड रहता है कि बिफोर आपको 6 मंथ का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि कैसे आपको बनाना होगा, क्या इसका ऑनलाइन क्या प्रोसेस होता है या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि एक 2 मेथड से होगा। पहला तो आप ऑफलाइन से जा सकते हो, सेकंड आपको ऑनलाइन होता है। अब मैं पहले ऑनलाइन के बारे में बता देता हूं कि ऑनलाइन जो होता है आपको स्टेट बाय उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है। जैसे बिहार के लिए हो RTPS होता है, उसी तरह से अपना अपना स्टेट्स का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट होता है। उसके लिए मैं एक वीडियो पहले से ऑलरेडी मैं बना दिया हूं कि आपको कौन सा स्टेट्स के लिए क्या उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना ताकि आपको पता हो जाए कि कहां से हमें करना है, कौन सा उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उसके लिए सेंट्रल लेवल का, अगर आप एनआईटी, TEPA-IIT, जेएफटीआई के लिए आप जा रहे हो या आईआईटी के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। वही स्टेट के लिए आप जा रहे हो, स्टेट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो रहे होगे तो आपको स्टेट के आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वैलिड होगा। उसके लिए सिंपल, जैसे कि आप रेसिडेंस बनाते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हो, या तो फिर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो, उसी तरह सिंपली आपको स्टेट्स के लिए जो भी स्टूडेंट का काउंसलिंग कराना है तो उसके लिए आपको स्टेट का आपको होना चाहिए। अब मैं बता देता हूं कि सेकेंड आपका क्या मेथड है। तो दूसरा है आपका मेथड जो कि ऑफलाइन। आप फ्रेंड्स की ऑफलाइन आपको कैसे करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई। तो सबसे पहले आपको स्टेट, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके लिए अपना जो कि सिंपल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि ईबीसी सर्टिफिकेट होता है, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो आपको लेकर, और दूसरा आपको जोसा के एक फॉर्मेट आपको आता है जो कि ऑफिशियली, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको फॉर्मेट होना चाहिए। और सेकेंड जो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि एक सिंपल लेवल का, स्टेट लेवल का है, वो दोनों लेकर आपको कहाँ जाना है, जहां पर जमीनी रसीदी होती है, जहां पर वकील जो कि नोटनी वगैरह करता है उसको सिंपली आपको देना है। वहां पर देने के बाद वो कुछ रुपया आपको चार्जेस कसेंगे क्योंकि आपको फ्री में कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद अपने जो भी उनके ऑफिसर रहेंगे वो आपको सारा चीजें मोहर सिग्नेचर वगैरह करके आपको 1 से 2 दिन में आपको कुछ टाइम ले सकते हैं, उसके बाद आपको दे देंगे। इस तरह से आपको जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने का 2 मेथड हुआ, एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हो और सेकेंड आपका ऑफलाइन कर सकते हो। कब का वैलिड होगा ये भी मैं बता दिया
कि आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का वैलिड होता है कोई भी काउंसलिंग के लिए। अगर वही स्टेट्स के लिए करते हो तो माना जाते हो, तो कोई कोई स्टेट का जो काउंसलिंग होता है वो 1 अप्रैल 2024 से का होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्टेट का काउंसलिंग होता है जो माना जाता है कि 6 मंथ पहले का होना चाहिए। उसमें स्टेट्स के लिए आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेंट्रल लेवल का। इसमें आपको स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि मांगा जाएगा, तो आपको स्टेट्स के लिए बनाना है। लेकिन आपको वही आईआईटी, त्रिपाठी, जेएफटी त्रिपाठी के लिए जा रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो और कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।